अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। हमारा आज जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ का जो टॉपिक है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है और इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमारी एक्सरसाइज में भी मौजूद है। जब हम इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो मैं आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दूंगा कि वो क्या है। गॉसेस लॉ बेटे सबसे पहले आप को नज़र आ रहा है कि इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है। इसकी स्टेटमेंट ये है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी आपके पास कोई एक क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस में आपने टोटल जितना चार्ज क्लोज किया होगा उस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल जो चार्ज मौजूद होगा उस चार्ज को ε0 के साथ डिवाइड कर दें या उस टोटल चार्ज को 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो आंसर आएगा उस क्लोज सरफेस में से वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। आप इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, फाई ई इज़ इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल क्यू। यहाँ पे बेटे जो कैपिटल क्यू है ये टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है। अब इसके बाद जब आप इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ या एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन आप इसकी बुक से कर रहे होंगे। हमारी बुक में इसने पहले जो है इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, उसके बाद जाके इसकी स्टेटमेंट लिखी है। अब मैं इसका जो डायरेक्ट मैंने डेरिवेशन की है बेटे, थ्योरी इसकी इस तरह से है। मैं सपोज करता हूँ कि जी मेरे पास ये एक क्लोज सरफेस है, आर्बिट्रेरी शेप है, आपको नज़र आ रहा है। आर्बिट्रेरी शेप का मतलब कोई वाज़े शेप नहीं है, ना ये सर्कल है, ना ये ट्रायंगल है, ना ये रेक्टेंगल है। तो अब इसके अंदर n नंबर ऑफ़ चार्जेस मैंने बंद किए हुए हैं। ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 एंड सो ऑन Qn। अब हमने बेटे जो पीछे टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक में हमने ये बात सीखी है कि किसी भी क्लोज सरफेस में से जो फ्लक्स होगा वो Q/ε0 के इक्वल होगा। तो मैं कहूँगा कि जी ये जो क्लोज सरफेस है इसमें फ़र्ज़ करें ये जो Q1 चार्ज है इसकी वजह से जो फ्लक्स है जिसको मैं फाई E1 का नाम दे रहा हूँ, ये Q1/ε0 के इक्वल है। फिर ये सेकंड चार्ज इसकी वजह से जो फ्लक्स है जिसे मैं फाई E2 का नाम दे रहा हूँ, ये Q2/ε0 के इक्वल है। थर्ड चार्ज Q3 इसकी वजह से जो फ्लक्स है फाई E3, ये Q3/ε0। और इसी तरह करते करते जो nth चार्ज है उसकी वजह से जो फ्लक्स है फाई En, ये Qn/ε0 के इक्वल है। अब ये तमाम चार्जेस की वजह से जो इंडिविजुअल फ्लक्सेस आ रहे हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इस क्लोज सरफेस में से टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, तो ये टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस विल इक्वल टू द सम ऑफ द फ्लक्सेस ड्यू टू ईच इंडिविजुअल चार्ज। हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से जो फ्लक्स है उसके सम के इक्वल टोटल फ्लक्स होगा। तो फाई ई इज़ इक्वल टू फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3 एंड सो फाई En। अब बेटे आप इनकी वैल्यूज़ पुट कर लें। फाई E1 की जगह पे आप लिख देंगे Q1/ε0, फाई E2 की जगह पे आप लिख देंगे Q2/ε0, फाई E3 की जगह पे आप लिख देंगे Q3/ε0 और फाई En की जगह पे आप लिख देंगे Qn/ε0। अब अगर आप नोट करें तो यहाँ से 1/ε0 कॉमन आ रहा है, ये आपने बाहर निकाल दिया, और Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन प्लस Qn ये ब्रैकेट में रह गया। अब अगर आप गौर करें बेटे तो ये जो आपने क्लोज सरफेस बनाई है, इस क्लोज सरफेस के अंदर ये सारे चार्जेस मौजूद हैं। अगर आप इन तमाम चार्जेस को ऐड कर लेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन प्लस Qn, तो ये हमारे पास कैपिटल Q बन जाएगा जिसको हम नाम देंगे टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो फिर ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि फाई E इज़ इक्वल टू 1/ε0 वैसे ही आ गया, और ये जो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 आ रहे हैं इनकी जगह पे कैपिटल Q आ गया। तो ये देख लें जी, ये मेरे पास गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट बन जाती है कि किसी भी क्लोज सरफेस में से जो टोटल फ्लक्स है वो 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस है। अब इसका बेटे रिजल्ट हमारे पास क्या निकला? अब इसका रिजल्ट बेटे हमारे पास ये आ रहा होता है, देखें जी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल Q। कि फ्लक्स जो है किसी भी क्लोज सरफेस में से जो फ्लक्स है वो उस क्लोज सरफेस में जो इनक्लोज्ड चार्ज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी क्लोज सरफेस में चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसमें से फ्लक्स उतना ज़्यादा होगा। अब देखें बेटे ये फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स का मतलब होता है जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो उस क्लोज सरफेस में से बाहर निकल रही हैं। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से बाहर निकल रही हैं तो वो फ्लक्स है। तो इसका मतलब इस फ्लक्स की जगह पे फिर मैं लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
क्रॉसिंग द क्लोज सरफेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, कि उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसमें से उतनी ज़्यादा फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होंगी। अब बेटा देखें जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये इसकी स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूँ। इज इट ट्रू दैट गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस in the outward direction is proportional to the net positive charge enclosed within the surface। शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि क्या गॉसेस लॉ हमें यही बताता है कि किसी क्लोज सरफेस में से बाहर की तरफ निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद है वो उस क्लोज सरफेस के अंदर मौजूद चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मेरा ख्याल है बच्चों, अगर आप ये वाली स्टेटमेंट देखें जो मैंने लिखी हुई है, तो यही स्टेटमेंट जो है ये उस शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का हमें आंसर बता रहा है कि गॉसेस लॉ सच है जी, ये ट्रू है कि इट इज़ ट्रू। गॉसेस लॉ हमें यही बताता है कि किसी क्लोज सरफेस में से बाहर की तरफ निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद जो है वो टोटल चार्ज इनक्लोज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए असाइनमेंट के तौर पर छोड़ रहा हूँ, समझा मैंने दिया है। इसका आंसर आप सारे बच्चे मुझे लिख के अपनी वर्डिंग में लिख के सेंड करेंगे, फिर मैं आपको बताऊँगा बेटे कि कहाँ पे क्या आप मिस्टेक कर रहे हैं या आपने सही लिखा है।